Good morning, student. Today we will learn modified bubble sorting algorithm. सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि modified bubble sorting algorithm हम लोग क्यों पढ़ेंगे. जो normal bubble sorting algorithm हम लोग पढ़े थे उसमें देखिए यहाँ अगर फ्लैग की इस्तेमाल हम लोग यहाँ नहीं करें, यहाँ जैसे यहाँ फ्लैग इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ फ्लैग की इस्तेमाल अगर हम लोग नहीं करें, ठीक है, तो यहाँ पर जो आउटर लूप है ये आई जो है 0 से लेकर के n तक चला है और इनर लूप जो है यहाँ चल रहा है जे जो है जे इक्वल टू 0 से लेकर के देखिए यहाँ पे n माइनस 1 माइनस आई जे प्लस प्लस. ये जिस तरह से हम लोग पढ़े थे बबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम को नॉर्मल, तो नॉर्मल बबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम में भी हम लोग इस तरह से ही लूप चलाए थे और इस तरह से हम लोग पढ़े थे. अब हम लोग जानते ये हैं कि जैसे कि हमें पता है कि अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है और एलिमेंट्स अगर गिवन है असेंडिंग ऑर्डर में ही, तो इसे हम बोलेंगे कि ये बेस्ट केस है. और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें दिया गया है एलिमेंट्स और हमें बोला जा रहा है कि ये इसे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, तो इसे हम कहेंगे कि ये वर्स्ट केस है. और अगर एलिमेंट्स जो है वो रैंडमली दिया गया है तो उसे हम कहेंगे कि ये एवरेज केस है. तो नॉर्मल बबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम में अगर हम फ्लैग को इस्तेमाल नहीं करते हैं तो जो आउटर लूप यहाँ देख रहे हैं आई का लूप ये एन टाइम चलेगा, ठीक है, और इनर लूप जो है ये भी एन टाइम ही चलेगा. और इफ कंडीशन के बाद जो है ये इंस्ट्रक्शन जो है ये एन इंटू एन टाइम ये चलेगा, ठीक है. तो अगर ये देखा जाए तो ये एन स्क्वायर टाइम ये एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है. तो इसे हम कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर. हर केस में जो टाइम लग रहा है वो टाइम जो लग रहा है वो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर लग रहा है. तो चलिए इसे हम देखते हैं कि ये एल्गोरिथम किस तरह से एग्जीक्यूट करेगा. देखिए यहाँ पर अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में लेते हैं एलिमेंट्स को और अरेंज करना है इसे असेंडिंग ऑर्डर में ही, तो एल्गोरिथम जो जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है इस एल्गोरिथम को आप ध्यान से देखिए. यहाँ देखिए फ्लैग को जो है शुरुआत में 1 से इनिशियलाइज किया गया है. आउटर लूप i इक्वल टू 0 से लेकर के i इज लेसर देन, देखिए यहाँ पर एंड ऑपरेटर है, फ्लैग इक्वल टू 1, ठीक है. जब ये दोनों कंडीशन ट्रू होगा तभी ये इनर लूप में हम लोग जाएंगे, ठीक है. और देखिए यहाँ पर i प्लस प्लस है, तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम फ्लैग को 0 कर देंगे, ठीक है. अब इनर लूप में जब ये कंडीशन ट्रू होगा तो एजे जो है एजे प्लस 1 से ये बड़ा कभी नहीं होगा. ये इस केस के लिए हम बता रहे हैं. अगर बेस्ट केस में हम ले रहे हैं तो बेस्ट केस में जो है ये एजे यानी कि 1 जो है एजे प्लस 1 यानी कि 2 से ये कभी बड़ा नहीं होगा. जब ये बड़ा नहीं होगा तो कभी भी ये फ्लैग जो है ये 1 नहीं होगा. जब ये 1 नहीं होगा तो सेकेंड टाइम में जब सेकेंड आइटरेशन में हम जाएंगे तो फ्लैग जो है ये तो 0 हो चुका है, इसलिए ये कंडीशन फॉल्स होगा. जब फॉल्स होगा तो इनर लूप में हम लोग जाएंगे ही नहीं. जब इनर लूप में नहीं जाएंगे तो होगा क्या कि केवल आउटर लूप ही एग्जीक्यूट करेगा. जब आउटर लूप एग्जीक्यूट करेगा तो बेस्ट केस में हमें जो टाइम कम्प्लेक्सिटी मिलेगा वो ऑर्डर ऑफ एन ही मिलेगा और ये लीनियर टाइम हमें मिलेगा, ठीक है. तो हम ये कह सकते हैं कि बेस्ट केस में मॉडिफाइड बबल सॉर्टिंग में जो टाइम कम्प्लेक्सिटी लगता है वो ऑर्डर ऑफ एन लगता है, ठीक है. और जो पहले हम लोग जो कर रहे थे नॉर्मल केस में उसमें एन स्क्वायर लग रहा था, तो उससे बेटर हमारा ये है ऑर्डर ऑफ एन. रिमेनिंग केस को अगर हम देखते हैं, जैसे सपोज हम यहाँ पर वर्स्ट केस को देखते हैं, तो वर्स्ट केस के लिए भी देखिए यहाँ पर फ्लैग को हम लोग 1 से इनिशियलाइज किए हैं और आउटर लूप जो है ये फिर से उसे ही चल रहा है, i इक्वल टू 0, i इज लेसर देन एन, एंड ऑपरेटर से बाइंड किया गया है. फ्लैग को देखिए 1 यहाँ पर रखा गया है, i प्लस प्लस, फ्लैग यहाँ 0 हुआ है. जब ये कंडीशन इनर लूप में हम लोग जाएंगे तो ये कंडीशन जो है, तो यहाँ पर एजे जो है एजे प्लस 1 यानी कि फर्स्ट जो एलिमेंट है सेकेंड एलिमेंट से ये हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि हम वर्स्ट केस में बात कर रहे हैं. वर्स्ट केस में इफ कंडीशन अगर हम लोग टेस्ट करेंगे तो ये हमेशा ऑलवेज ये ट्रू होगा, और जब ये ट्रू होगा तो फ्लैग जो है ये 1 हो जाएगा. और जब ये फ्लैग 1 रहेगा तो हमेशा ये एग्जीक्यूट करेगा, आउटर लूप जो है ये एग्जीक्यूट करेगा और इनर लूप भी एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है. तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर ये टाइम ये लेगा,
ठीक है। तो वर्स्ट केस में ये ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर टाइम लेगा। अब हम लोग समझते हैं एवरेज केस में। एवरेज केस में हम लोग देखते हैं जैसे फ्लैग जो है इसको इनिशियलाइज कर दिए हैं 1 से। आउटर लूप जो है फिर से इसी तरह से चल रहा है, आई इक्वल टू 0, आई इज लेसर देन एन, एंड ऑपरेटर से ये बाइंड किया गया है, फ्लैग इक्वल टू 1 एंड आई प्लस प्लस। तो फ्लैग जो है तो 1 है, इसलिए कंडीशन ट्रू होगा। जब ये ट्रू होगा तो फ्लैग हमारा यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है। अब इनर लूप में जे जो है 0 से लेकर के n माइनस 1 माइनस आई तक ये चलेगा। तो जे का वैल्यू जो है, जब जे का वैल्यू जब 0 इंडेक्सिंग में होगा तो जे और जे प्लस 1 के बीच में कंपेयर होगा। तो एजे प्लस 1 से बड़ा है, तो इस केस में तो ये बड़ा नहीं है। तो एजे जो है एजे प्लस 1 से यानी 2 जो है 5 से ये बड़ा नहीं है। कंडीशन ये फॉल्स होगा। जब ये फॉल्स होगा तो फ्लैग जो है 0 ही रह जाएगा। लेकिन जब जे का वैल्यू 1 होगा, तो जब जे का वैल्यू 1 होगा तो 5 एंड 4 के बीच में कंपैरिजन होगा। तो 5 जो है ये 4 से बड़ा है, तो फ्लैग ऑन हो जाएगा, फ्लैग 1 हो जाएगा। फिर जे इंक्रीमेंट करेगा और फिर जे इंक्रीमेंट करके फिर से ये कंडीशन टेस्ट करेगा। तो अब ये इनर लूप जब कंप्लीट होगा तो फ्लैग जो है, फ्लैग का वैल्यू 1 हो चुका है, तो फिर आउटर लूप में हम जब जाएंगे तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। ठीक है। फिर से ये जे जो है ये 0 से इनिशियलाइज होगा, जे इज लेसर देन एन माइनस 1 माइनस आई तक चलेगा ये, और जे प्लस प्लस होगा। ठीक है। और फिर से ये इसी तरह से ये कंडीशन ये टेस्ट करेगा, और बार बार ये कंडीशन में टेस्ट करते हुए जब ये ट्रू होगा, अगर ये ट्रू होगा तो फ्लैग 1 होगा, अगर ट्रू नहीं होगा तो फ्लैग 0 का 0 ही रह जाएगा। तो यहां पर एवरेज केस में हम लोग ये देख रहे हैं कि आउटर लूप जो है ये एन टाइम चल रहा है, और इनर लूप जो है ये भी कभी एन टाइम चल रहा है, कभी नहीं भी चल रहा है, लेकिन हम एज्यूम कर लेंगे यहाँ पर कि ये एन टाइम चल रहा है। इफ कंडीशन के इनसाइड जो इंस्ट्रक्शन है ये ट्रू अगर होता है तो एन इंटू एन टाइम ये चलेगा। यानी कि एवरेज केस में जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है बबल सॉर्टिंग का वो एन स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि मॉडिफाइड बबल सॉर्टिंग टेक्निक में जो एवरेज केस है और जो वर्स्ट केस है, दोनों ही केस में जो टाइम कम्प्लेक्सिटी लग रहा है वो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर लग रहा है, जिसको हम लोग एन स्क्वायर बोल सक रहे हैं। बेस्ट केस में जो टाइम कम्प्लेक्सिटी जो लग रहा है वो ऑर्डर ऑफ एन है, जो कि लीनियर टाइम है, जिसे हम एन कह रहे हैं। तो डेफिनेटली जो नॉर्मल बबल सॉर्टिंग टेक्निक जो हम लोग पढ़े थे उसमें हर केस में ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हमें लग रहा था। उससे बेटर है कि बेस्ट केस में जो हमें मिल रहा है, बेस्ट केस में वो ऑर्डर ऑफ एन मिल रहा है, जो कि बेटर देन एन स्क्वायर है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इम्प्रूव्ड बबल सॉर्टिंग टेक्निक या मॉडिफाइड बबल सॉर्टिंग टेक्निक जो है वो टाइम कम्प्लेक्सिटी के रिस्पेक्ट में इट इज बेटर देन नॉर्मल बबल सॉर्टिंग टेक्निक। तो चलिए मॉडिफाइड बबल सॉर्टिंग टेक्निक को हम लोग सी लैंग्वेज में इंप्लीमेंट करके देखते हैं। देखिए यहाँ मेन फंक्शन लिखा गया है, मेन फंक्शन में एरे लिया गया है और इंटीजर एन वेरिएबल लिया गया है। एरे का साइज है जो है हमने लिया है वहाँ यहाँ 10 लिया है। आप अपने अनुसार एरे का साइज को जो है घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ देखिए आई वेरिएबल लिया गया है, जे लिया गया है, टैंप लिया गया है और एक फ्लैग लिया गया है। और एल्गोरिथम में मैंने जैसे पढ़ाया है, आप एल्गोरिथम को फिर से देखिएगा। यहाँ पर आई इक्वल टू 0 से लेकर के आई इज लेसर देन एन आई प्लस प्लस ये फोर लूप चलाया जा रहा है और इंटर एलिमेंट करके हम इनपुट ले रहे हैं एरे में। और यहाँ पर एरे एलिमेंट्स बिफोर सॉर्टिंग, एरे के एलिमेंट्स को हम लोग देख रहे हैं। यहाँ देखिए सॉर्टिंग एल्गोरिथम का मेन पार्ट जो है यहाँ पर लिखा गया है ना। आप एल्गोरिथम को फिर से देखिएगा। फ्लैग को 1 से इनिशियलाइज किया गया है, फोर लूप जो है अप्लाई किया गया है। फोर जो है आई इक्वल टू 0, आई इज लेसर देन एन, एंड ऑपरेटर से बैंड किया गया है। फ्लैग इक्वल टू 1, आई प्लस प्लस, एंड फ्लैग को हम लोग 0 कर दिए हैं। और इनर लूप जो है ये चल रहा है जे इक्वल टू 0 एंड जे इज लेसर देन एन माइनस 1 माइनस आई एंड जे प्लस प्लस। इफ एजे इज ग्रेटर देन एजे प्लस 1 हम लोग स्वैपिंग किए हुए हैं और यहाँ पर फ्लैग को 1 किए हुए हैं, जैसा कि मैंने एल्गोरिथम में पढ़ाया है। और यहाँ पर आफ्टर सॉर्टिंग जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर लूप अप्लाई कर रहे हैं और एरे के एलिमेंट्स को हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं। तो चलिए इसे रन करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर एलिमेंट्स हमें मांगा जा रहा है, तो एलिमेंट्स इनपुट हम कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9 एंड 10। देखिए जो एरे के एलिमेंट्स है बिफोर सॉर्टिंग जो है, जैसा हम लोगों ने इनपुट किया था 1 2 3 अप टू 10, और आफ्टर सॉर्टिंग जो है ये एलिमेंट्स हमें 1 to 10 हमें मिल चुका है। फिर से रन करते हैं इसे, और इसे वर्स्ट केस में हम लोग अगर डालते हैं, इनपुट करते हैं, तो देखिए यहां पर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वर्स्ट केस में भी जो है एलिमेंट जो है बिफोर सॉर्टिंग जो है हमें मिल रहा है। देखिए जैसा इनपुट किया गया था 10 to 1 तक, और आफ्टर सॉर्टिंग जो है ये सॉर्ट कर चुका है। ठीक है, फिर से इसे रन करते हैं और इसे एवरेज केस में इनपुट करते हैं हम लोग। तो देखिए यहां पर पहले 2 एंड 6, 12, 14, 65, 90, 5, 7, 8, 59। यहां देखिए जो एरे एलिमेंट्स हमें मिल रहा है बिफोर सॉर्टिंग, ये 2, 9 जैसा कि इनपुट किया गया था, और देखिए आफ्टर सॉर्टिंग जो है ये सॉर्ट कर चुका है और हमें रिजल्ट आउटपुट में मिल चुका है। तो स्टूडेंट, हमें उम्मीद है कि ये एल्गोरिथम आपको समझ में आ गया होगा, और इस एल्गोरिथम का मेन मकसद ये है, टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है ये बेस्ट केस में ऑर्डर ऑफ n के लिए हम लोग इस एल्गोरिथम को इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट, अगर आप हमारे वीडियो के हेल्प से मशीन में इसे इंप्लीमेंट करते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, लेकिन पढ़ाई मत छोड़िएगा। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड कर रहा हूं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।